जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेज में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के रिजल्ट के बारे में। जी हां, अभी कल हाल ही में आपने देखा है, कल शाम को जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक रिजल्ट जारी किया गया है। अगर आपने वह एग्जाम दिया था तो आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाकर जो है वो रिजल्ट देख सकते हैं। विद कट ऑफ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रश्न आ रहे थे मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट के बारे में, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। ठीक है, और साथ ही लगातार चल रहे छात्र आंदोलन की वजह से संविदा पर जो है सरकार का क्या निर्णय आया है, सरकार बैकफुट पर गई है। ठीक है, इस बात की खबर के पूरे विश्लेषण करेंगे और साथ ही छात्र आंदोलनों के जो असर देखने को मिला है और सरकार की तरफ से एक ब्यौरा दिखाया गया है कि हमारे पास इतने पद खाली है और इतने पदों पर हम भर्तियां कराएंगे और 6 महीने के अंदर जो पुरानी भर्तियां हैं उन पर भी जो है किस तरह से निर्णय लिया गया है, किस तरह से जो है उनको पूरा किया जाएगा जल्द से जल्द। इस चीजों पर सरकार के निर्णयों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज, चाहे यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, सीटेट, यूपी टेट या शिक्षक भर्ती, कोई भी न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सबसे पहले कि सीएम ऑफिस की तरफ से यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो ट्वीट आया है उस पर पढ़ते हैं कि विभागों को रिक्त पदों पर का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 3.5 वर्ष में 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं। यानी कि 6 महीने में जितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं उनके नियुक्ति पत्र वितरित करने की बात कही गई है। यह क्योंकि लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से आप समझ सकते हैं कि यह एक लॉलीपॉप की तरह भी दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब आंदोलन को ठंडा करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि 3 लाख पदों पर भर्ती कराने की बात करी जा रही है। तो आप खुद ही जानते हैं कि आपका और आपके आस पड़ोस में कितने लोगों का चयन हुआ है, कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। देखेंगे क्योंकि पुरानी सरकार में जो फॉर्म भराए गए थे अभी तक उनकी भी जो है भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई हैं, चाहे वह जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग भर्ती हो या फिर जूनियर असिस्टेंट, और कई ऐसी भर्तियां हैं जो है पिछली सरकार के फॉर्म भराए हुए हैं वो भी अभी कंप्लीट नहीं कराई गई हैं। ठीक है, और इस बीते 4 साल हो गए इस सरकार को बने हुए और एक भी उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो कंप्लीट हो गई हो। ठीक है, तो यह एक तरह से देखा जा सकता है कि एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया है कि छात्रों के जो है विरोध प्रदर्शन को जो है ठंडा किया जा सके। जो मतलब आप देखेंगे 4 साल हो गए जिन भर्तियों को कंप्लीट नहीं हो, वो आप कह रहे हैं कि 3 महीने में उनको संचालित करके 6 महीने में आप नियुक्ति पत्र दे देंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती को देख सकते हैं 2 साल से जो है कोर्ट के चक्कर लगा रही है और यह सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि अपने जो आंदोलन को, अपनी मांगों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। लगातार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम बिल्कुल डटे रहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि 3 माह में शुरू होगी खाली पदों पर भर्तियां। जो सरकार की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी कल आयोगों के अध्यक्षों को और कर्मचारियों के द्वारा, तो उस पर जो है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और भर्तियों की लेट लतीफी और सीएम योगी ने दिए निर्देश, सभी विभागों के हफ्ते भर से मांगा ब्यौरा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देखेंगे कि समय से भर्ती के लिए खुद सक्रिय हुए मुख्यमंत्री, आयोग व भर्ती बोर्डों के प्रमुख संग 21 को है बैठक। यानी कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों से रिलेटेड जो है सबसे महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है 21 सितंबर को जो बैठक है। तो बिल्कुल हमसे जुड़े रहिएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वह आपको सबसे पहले अवगत करा दिया जाएगा। और प्रदेश के सब खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 सितंबर को खुद आयोग के भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक करके और इस बैठक में चयन परीक्षाओं में आयोजन के संबंध में कार्य योजना तैयार की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा आयोगों व भर्ती बोर्डों के विभिन्न पदों पर चयन के लिए भेजे गए प्रस्तावों का कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से सरकार जो है सक्रिय हुई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है जिम्मेदारी ले ली है। ठीक है, और योगी राज में जो है 3 लाख भर्तियां और 86,000 है प्रक्रियाधीन। ठीक है, तो प्रदेश सरकार ने पेश किया है जो लेखा जोखा। तो आप देखेंगे कि ये लेखा जोखा, इसको हम आगे आपको विस्तृत डिटेल में दिखाने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे 5 लाख से अधिक पद हैं खाली। और इसी के साथ यहां पर देखेंगे कि डिप्टी सीएम केशव जो उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति माने जा रहे हैं इस टाइम, मतलब कि दूसरे जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, वो केशव प्रसाद ने कहा है कि 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की बात है भ्रामक। यानी कि संविदा पर जो लगातार चल रहे आंदोलन की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। हालांकि ये बता तो रहे हैं कि भ्रामक है ये बात, लेकिन
कार्मिक विभाग द्वारा लगातार जारी किए जा रहे नोटिस, ये सरकारी नोटिस जो है ये बात की बयां करते हैं कि सरकार जो है इस पर निर्णय लेना चाहती थी, लेकिन हो रहे छात्र आंदोलनों की वजह से इनको पीछे हटना पड़ा है। अब इसका जो जिम्मेदार है वो विपक्ष पर डाल दिया गया कि विपक्ष जो है इन चीज़ों पर जो है भ्रामक जानकारी फैला रहा है। तो आगे इसको पढ़ लेते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की मंशा नहीं और ना ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 वर्ष होगी। यानी कि आप देखेंगे कि पुलिस विभाग और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो है जो कार्मिक विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था कि जितने भी 50 वर्ष से ऊपर के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका जो है ब्यौरा दिया गया था, और रिटायरमेंट के लिए मतलब कि इन चीज़ों पर जो है एक तरह से प्रैक्टिकल करना चाहती थी सरकार, लेकिन आंदोलनों की वजह से इसका ठीकरा जो है विपक्ष पर फोड़ दिया है कि यह एक भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। आगे देखते हैं कि संविदा की अनिवार्यता का विपक्ष भ्रम फैला रहा है, देख सकते हैं आप। और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम पारित नहीं किया गया है और ना ही भविष्य में किया जाएगा, जबकि मार्च से लेकर इन चीज़ों पर कार्य भी चल रहा था। जब आप लोग कोरोना व्यस्त थे तब इन चीज़ों पर जो है संविदा कार्यक्रम और रिटायरमेंट से संबंधित चीज़ों पर सरकारी तौर पर यह कार्य जारी था, ठीक है। और सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया पहले थी वही रहेगी। पीएम के जन्मदिन पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बौखलाया विपक्ष सुर्खियों में रहने को युवाओं को गुमराह कर रहा है, ठीक है। तो विपक्ष हो या सरकार, वो सब आप जानते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो पीएम द्वारा जन्मदिन पर जो विपक्ष द्वारा प्रदर्शन, तो ये आपको माननीय बता दें कि ये विपक्ष द्वारा नहीं, छात्र जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं उनके द्वारा यह प्रदर्शन किया जा रहा था। विपक्ष हालांकि अपने मौकों को भुनाने के लिए उनके साथ जरूर खड़ा हो गया था, ठीक है। और उपलब्धियां की बात की जाए तो की बात जो कर रहे हैं वह पूरे 4 साल हो गए, एक भी वैकेंसी आपकी क्लियर नहीं हुए, तो आप उपलब्धियों की बात तो बिल्कुल भी करें ही ना, ठीक है। इन सब खबरों को देखते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं जो आंदोलन की वजह से जो सरकार को ने एक जो ब्यौरा जारी किया है वह है कि किस विभाग में कितने पद खाली है। तो आप देखेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आप देखेंगे 8,500 के करीब और 28,600 के करीब, प्राविधिक शिक्षा में 365 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है यूपी उसमें 16,708 पद खाली हैं और यह जो है जल्दी भर्तियां निकाली जाएंगी। इसमें आपके जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और लोअर पीसीएस जैसे पद भी खाली हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें से कि ये भर्तियां जो है आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली हैं 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो आगे और देखेंगे बेसिक शिक्षा में भी 54,000 यानी टीचर्स की भी 54,706 पद खाली हैं और पुलिस विभाग में भी आपके 1,37,253 सब बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ये भर्तियां भी जल्दी निकाली जाएंगी और चुनाव को देखते हुए ये भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं जल्दी, इसलिए तैयारी में भी लगे रहिए। सहकारिता विभाग में 726, लोक सेवा आयोग में 26,103, चिकित्सा विभाग में 1,112 और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000, ठीक है। और इसी के साथ वित्त विभाग में आपके 614 है और उच्च शिक्षा विभाग में 4,615 है और नगर विभाग में 700 है। और इसी के साथ जो प्रक्रियाधीन पुलिस विभाग में 16,000 प्रक्रियाधीन और बेसिक शिक्षा में 69,000 भर्ती जो 2 साल से लटकी हुई है वह भी प्रक्रियाधीन है। तो इस तरह से टोटल जो आपका है जो उन्होंने ब्यौरा दिया है वो 3,79,709 पदों का ब्यौरा दिया गया है सरकार के द्वारा जो खाली पद हैं और प्रक्रियाधीन है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर सरकार ने इस ब्यौरे के हिसाब से 50% भी कंप्लीट कर लिया, 50% भी इन्होंने काम कर लिया तो समझ लिए बहुत लाखों की संख्या में बेरोजगारों को जो है रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अब यह कितना सच साबित होता है या सिर्फ छात्रों के आंदोलन को कम करने के लिए एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया है, यह आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि कृषि सेवा के 2,059 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। तो जो AGTA का रिजल्ट लटका हुआ था वह परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, वह आपको जो है आयोग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। विद कट ऑफ उन्होंने जारी किया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप C सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित कर दिया है और 2,059 पदों पर और 2,059 सफल अभ्यर्थियों के परिणाम आयोग ने जारी कर दिया और चयन परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का काम अगले महीने कराया जाएगा। इसका कार्य घोषित होगा और सत्यापन के बाद आयोग की नियुक्ति के लिए संस्तुतियों विभागों में भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगले महीने ही इसका जो है आगे का जो कार्यक्रम है अभिलेख सत्यापन का वह जल्द ही कराया जाने वाला है,
क्योंकि अब आयोग को जो है तेज काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए आपकी जो है आगे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर और मंडी परिषद के बारे में। तो आयोग अब बिल्कुल सक्रिय हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी का जो है अधिकारियों को जो फटकार लगाई गई, उसकी वजह से आयोग, अब आप ध्यान रखिए, बिल्कुल रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इसी महीने मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट में से कोई एक रिजल्ट इस महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपने को जो मैंने कट ऑफ बताया था, आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जो कट ऑफ बताया था उसके अंदर अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल टाइपिंग के लिए आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग भी निकालना एक अपने आप में काफ़ी टेढ़ी खीर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आराम से आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। तो इसी के महीने के लास्ट तक आपको यह रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो और अपने विरोध, अपने प्रदर्शन को जो जारी रखिए, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, ठीक है। लगातार आप सोशल मीडिया के जरिए, अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के जरिए आप 1-2 ट्वीट जरूर कर दिया कीजिए और 10 लोगों से ट्वीट करवा भी दिया कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो और इसी का नतीजा है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है सरकार और आयोग जो है एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।